हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त अमर तिवारी। जैसे कि आप सभी को पता है कि ये हमारी वीकली करंट अफेयर की क्लासेस हैं, जिसमें हमने 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के करंट अफेयर को कंप्लीट कर लिया है और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के करंट अफेयर को। यहाँ पर मैं ये कोई दावा नहीं करता कि बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन मैं ये दावा ज़रूर करता हूँ कि इस जिस हफ्ते के करंट अफेयर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, उस हफ्ते के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो आपकी नज़रों से एक बार ज़रूर जाएँगे सामने से। मतलब कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, जो आपने ना पढ़ा हो, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट हो, कम इम्पोर्टेंट हो या बिल्कुल इम्पोर्टेंट ना हो, हर एक क्वेश्चन आपकी नज़रों के सामने मिलेगा और हमारी जो क्लासेस हैं 20 से 30 मिनट की रहा करेंगे और इस 20 से 30 मिनट में ही पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आपकी नज़रों के सामने से चला जाएगा। यदि आप इस क्लास को देख लेते हैं तो मैं ये दावा ज़रूर करता हूँ कि ये आपके लिए करंट अफेयर का बेस्ट वीडियो रहने वाला है। आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, यदि आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं। यदि आप यूपीएससी, ईपीएफओ, आरआरबी, एनटीपीसी, स्टेट पीएससीज़ और एमपी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें फ्री और पेड कोर्सेज़ के लिए। हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे एक स्क्रीन पर ये रहा कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का जो उद्घाटन है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन राज्यों का दौरा शुरू किया है? उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, असम, मणिपुर, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेघालय और उड़ीसा। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था मेघालय और उड़ीसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की? भोपाल, पुणे, इंदौर या वाराणसी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, इंदौर में करी है। नितिन गडकरी जी कौन है? हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्रसिद्ध निर्देशक और लेखक प्रीति नंदी का निधन किस उम्र में हुआ है? 70, 73, 75 या 80 वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनकी जो मृत्यु है वो 73 वर्ष में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने किस मिशन के तहत डार्किन परीक्षण स्थगित कर दिया है? चंद्रयान, मंगलयान, स्पेडएक्स या फिर गगनयान? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है स्पेडएक्स। स्पेडएक्स मिशन के तहत जो है अभी इसे स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, महाकुंभ 2025 को समर्पित विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है, अश्विनी वैष्णव ने किया है, अमित शाह ने किया, सर्बानंद सोनोवाल ने किया। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, तो आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आपका काम बराबर बनता रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है अश्विनी वैष्णव ने किया है, रेल मंत्री हैं जो कि हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपकी स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होने की योजना है ना? जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होने की योजना है? तो इसका जो आंसर है वो जल्द शुरू होने की योजना है, ठीक है? इसमें कोई स्पेसिफिक डेट अभी नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है ना? माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के लिए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ। किसके साथ करा है? डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के साथ करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कांडला से किस प्राधिकरण की परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? नेहरू पोर्ट का किया है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का किया है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का किया है, कोलकाता पोर्ट का किया है या फिर पारादीप पोर्ट का किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का उन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार कब मनाया गया था? व्हेन वॉज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सन 2000 में, 2003 में, 2005 में या फिर 2010 में? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है 2003 में इसको पहली बार मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच स्टेट? जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य से आती हैं? ओडिशा से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, असम से? तो इसका सही आंसर है उड़ीसा से आती हैं। कहाँ से आती हैं? उड़ीसा राज्य से आती हैं, जो कि एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, रैपिडेक्स मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पेडेक्स मिशन? रैपिडेक्स बोल रहा था, माफ़ी चाहूँगा। स्पेडेक्स मिशन है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? उपग्रह टारगेटिंग परीक्षण करना, चंद्रमा पर लैंडिंग करना,
मंगल पर जीवन की खोज करना या फिर गगनयान मिशन में सहायता करना, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उपग्रह डार्किंग परीक्षण करना। उपग्रह डार्किंग परीक्षण करने के लिए जो है स्पेडेक्स मिशन जो बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कहाँ स्थित है? वेयर इज दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी लोकेटेड? गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा या फिर तमिलनाडु? इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है गुजरात। गुजरात में दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत न्यूज में रहा था, आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वंदे भारत एक्सप्रेस का पहला रूट कौन सा था? व्हाट वाज द फर्स्ट रूट ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन? दिल्ली वाराणसी, मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली कटरा या फिर कोलकाता भुवनेश्वर? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, दिल्ली वाराणसी जो है इसका पहला रूट था। आप हमारे नॉलेज का एक एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, और मैं आपको बता दूं कि ईयरली जो करंट अफेयर पीडीएफ है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी, साथ में आप वीकली भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से मैंने छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन भी हैं जो दोस्तों ऐड कर दिए, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे क्वेश्चन को समझने में और पढ़ने में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि विश्व हिंदी दिवस हर वर्ष 10 जनवरी को हिंदी भाषा की वैश्विक मंच को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाता है, और विश्व हिंदी दिवस का जो सम्मेलन है 1975 में सबसे पहली बार हुआ था। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में कौन भाग लेंगे? द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या फिर अरविंद केजरीवाल? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, द्रौपदी मुर्मू लेंगी, जो कि हमारी राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव 2025 कहाँ शुरू होगा? वेयर डिड दी थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 बिगिन और हेल्ड? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या फिर बेंगलुरु? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है मुंबई। मुंबई में ये फेस्टिवल होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, क्योंकि आपकी जो रैंकिंग है, रैंकिंग पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा आते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट कौन से स्थान पर था? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का पासपोर्ट जो है वो कौन से स्थान पर था? 80वें, 83वें, 85वें या फिर 90? है ना? तो इंडियाज पासपोर्ट रैंक की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 85वें था। नेक्स्ट है, एरो एरो इंडिया 2025 के लिए राजदूतों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? हु विल चेयर द एम्बेसडर्स मीटिंग फॉर एरो इंडिया 2025? अजय भट्ट करेंगे, नरेंद्र मोदी करेंगे या फिर राजनाथ सिंह करेंगे? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। प्रोजेक्ट P75 के तहत भारतीय नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? विच सबमरीन वॉज हैंडेड ओवर टू द इंडियन नेवी अंडर प्रोजेक्ट P75? कलवरी, वेला, वागसीर और कारंजी? कौन सी सौंपी गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ वागसीर। अब इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेते हैं। वागसीर जो है वो सौंपी गई है। तो वागसीर जो है ये छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। ठीक है, टोटल 7 सौंपी जानी है, तो ये छठवीं है उस सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित दर क्या है? अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए इंडेक्सेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं या जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इंडिया की जीडीपी को प्रिडिक्ट करती हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने इंडिया के जीडीपी को कितना और किस स्तर पर प्रिडिक्ट करा है, ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो ये आपको याद रखने इस तरह के क्वेश्चन। तो क्या प्रिडिक्ट करा है संयुक्त राष्ट्र ने? 5.6, 6.6, 7.0 या फिर 7.5? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है 6.6। तो 2025 के लिए भारत की जो विकास दर संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रही है वो रही है 6.6% 2025 में। चिंतन शिविर का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड चिंतन शिविर? स्मृति ईरानी, अन्नपूर्णा देवी, निर्मला सीतारमण या फिर सोनिया गांधी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अन्नपूर्णा देवी। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी जी कौन है? अन्नपूर्णा देवी जी भारत में महिला और बाल विकास की मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पांडिचेरी के मुख्यमंत्री एन
रंगसामी ने किस उद्देश्य से विदेश मंत्री को पत्र लिखा है? वाई डिड पौंडीचेरीज चीफ मिनिस्टर एंड रंगास्वामी राइट लेटर टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर? शिक्षा सुधार के लिए पौंडीचेरी में, मछुआरों की रिहाई के लिए, सड़क निर्माण के लिए। तो देखिए, लेटर लिखा गया है तो किसी ना किसी अच्छी चीज़ के लिए लिखा गया होगा, एक इंटरनेशनल मुद्दा होगा, तो वो होगा मछुआरों की रिहाई के लिए, है ना। तो मुख्यमंत्री ने 10 मछुआरों की रिहाई के लिए जो है आवेदन लिखा है, जो कि पड़ोसी देश ने हिरासत में ले लिए थे। ठीक है, इंटरनेशनल मुद्दा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड आई एशियन फिल्म महोत्सव में किसे एशियाई सिनेमा सांस्कृतिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु वॉज ऑनर्ड विद द एशियन सिनेमा कल्चर अवार्ड एट द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल? तो गुलजार, अनुपम खेर, जावेद अख्तर या फिर शबाना आजमी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर साहब। ठीक है, जावेद अख्तर को ये अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद? जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 है, किससे संबंधित है? प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, संसदों के दो सदनों के बीच समन्वय से है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की स्थापना से, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है ये। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से हैं वो मुझे बताओ फटाफट से, दो और है। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग, तो आपको ये बताना है निम्नलिखित में से सही को चुनना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पीडीएस का उद्देश्य क्या था? भारत में पीडीएस का उद्देश्य क्या था? खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीडीएस के माध्यम से यही किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन कई बार ही आते हैं, तो इनको मैंने हर एक 2-4 वीडियो के बीच में आपको इस तरह के सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो डंक शॉट इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? जो डंक शॉट है वो किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हर वर्ष राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, वो है 11 जनवरी को। हर वर्ष 11 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भाग लेंगे? राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भाग लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, विकसित युवा नेता संवाद में भाग लेंगे। विकसित युवा नेता संवाद में राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर कितने दिन का विशेष आयोजन होगा? तो 3 दिनों का विशेष आयोजन जो है वो किया जाएगा। नई दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इसकी जो अध्यक्षता है वो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है ना? हु रिसीव द प्रवासी भारतीय सम्मान 2025? ठीक है, तो ये जो सम्मान है ये किसे मिला है? सैयद अनवर खुर्शीद को मिला है। किसे मिला है? सैयद अनवर खुर्शीद को ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिम कवच किसने डिजाइन किया? हु डिजाइंड हिम कवच? हु डिजाइंड हिम कवच? इसरो, डीआरडीओ, एचएएल और बीईएल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हिम कवच को डीआरडीओ ने बनाया है, और ये एक मल्टी लेयरिंग क्लोथिंग सिस्टम है। इट इज़ अ मल्टी लेयर्ड क्लोथिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के न्यू इन्वेंशन जो है एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रवासी भारतीय सम्मान कहाँ प्रदान किया? वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू कन्फेयर द प्रवासी भारतीय सम्मान? तो ये दिया गया है इनके द्वारा भुवनेश्वर में। ठीक है, भुवनेश्वर जो कि ओडिशा की राजधानी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तमिलनाडु में सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के लैपटॉप कारखाने पर आधारशिला किसने रखी है? हु लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड लैपटॉप फैक्ट्री इन तमिलनाडु? ये किसने करा है इनॉग्रेशन? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अश्विनी वैष्णव ने करा है, और ये मेक इन इंडिया के तहत एक पहल है, मतलब भारत में अब लैपटॉप बनाए जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसे लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश इकाई किस
इकाई किस दिवस की शुरुआत कर रही है, किस दिवस को मनाए जाने की बात चल रही है, तो यहाँ पर संविधान गौरव दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है, तो इनके द्वारा किया गया है कमला बहुगुणा की प्रतिमा का। ठीक है, कमला बहुगुणा एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती है जो कि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांस टेक्नोलॉजी व्हीकल डेवलप्ड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी, रॉकेट है। ठीक है, इसरो ने इसे डेवलप करा है। ठीक है, और इसका जो टारगेट है आप लोग देख सकते हैं कि जो उन्नत रॉकेट विकसित कर रहा है, जिसमें PSLV, GSLV और SSLV जैसे रॉकेट्स को और डेवलप किया जाएगा इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द बैटरी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक कार? इलेक्ट्रिक कार्स में जो बैटरी होती है उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? तो उसमें लिथियम होता है, लिथियम आयरन बैटरी होती है ये। ठीक है, चलिए, इसका फ़ायदा क्या है? ये जो बैटरी होती है लिथियम आयरन बैटरी, ये इनकी ऊर्जा दक्षता तो उच्च होती है, साथ में इनका वजन कम होता है। दक्षता ऊंची होगी, वजन कम होगा, है ना। आप सभी ने देखा होगा कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होती हैं उन्हें हल्का ही बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि उन्हें बैटरी से चलाना है। यदि गाड़ियाँ भारी होंगी तो बैटरियाँ जो हैं उनके पावर को उतना पावर जनरेट शायद ना कर पाएँ, तो उस वजन को वो खींच पाएँ। नेक्स्ट इज, विच टाइप ऑफ लेज़र इज यूज्ड इन लेज़र प्रिंटर? लेज़र प्रिंटर में किस प्रकार की लेज़र का उपयोग किया जाता है? तो लेज़र प्रिंटर की यदि हम बात करें तो लेज़र प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेज़र यानी कि अर्धचालक लेज़र का जो है वो उपयोग किया जाता है। अगेंस्ट विच कंट्री डिड हिटलर रन ऑपरेशन सी लायन? हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? तो ये उन्होंने चलाया था इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। यहाँ पर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन सी लायन है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड पर जब आक्रमण किया गया था तो कब्जा करने के उद्देश्य से नाजी जर्मनी ने इस योजना को बनाया था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी की हार हो गई थी, इस वजह से कभी भी ये जो ऑपरेशन है पूरा हो ही नहीं सका। चलिए, सोलर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय, सोलर एनर्जी जो है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है? तो भाई किसके द्वारा प्रोड्यूस करी जाती है, इसमें प्रक्रिया का नाम आपको बताना है। तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। ठीक है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और संलयन दो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक फिजन और एक होती है फ्यूजन। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सभी बच्चों से बोलूँगा कि नॉलेज के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि हर वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है वो प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को कब मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। भारत किस समिति का सदस्य बनाया रिसेंटली? विच कमेटी हैज़ इंडिया ज्वाइन रिसेंटली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, भारत ने हाल ही में बिग डेटा एंड डेटा साइंस पर संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों की समिति को जो है वो ज्वाइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हज 2025 के लिए विभिन्न राज्यों से कितने आवेदकों ने अस्थायी सीटें आवंटित करी गई हैं? ठीक है, तो ये खैर 3676, दैट नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। चलिए, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है वो आपकी आंखों के सामने से जाएगा इस क्लास में, यही इस क्लास की यूएसपी है। ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड ऑन द एज गैलरी? तो ऑन द एज को किसने इनॉग्रेट किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। किसने किया? गजेंद्र सिंह शेखावत। ये कौन है? ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एज गैलरी जो है वो किस विषय पर आधारित है? तो ऑन द एज गैलरी जो है वो जलवायु परिवर्तन पर आधारित है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इस तरह के मुद्दे जो हैं वो यूपीएससी और यूपीएससी से संबंधित एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी इंडिया क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड? इसका जो करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली में से लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ऐसी प्रौद्योगिकी जिससे पर्यावरण को हानि कम हो। भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किसने किया? भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग का उद्घाटन किसने किया है इनमें से? तो पीयूष गोयल ने किया है। पीयूष गोयल कौन है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं। ठीक है,
अस्थायी सीटों का आवंटन हम क्वेश्चन को देख चुके हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय युवा दिवस होता है ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑन द एज कला गैलरी का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ऑन द एज जो गैलरी है ये कोलकाता में हुआ उद्घाटन। तो इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन होगा, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन, तीनों ही शहर। विच डेट इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर को मनाया जाता है हर वर्ष। ठीक है, चलिए। डिस्पाइट इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ बीइंग स्टेबल, इट इज स्टिल इंक्रीजिंग एट व्हाट रेट पर एनम? भारत की जनसंख्या वृद्धि स्थिर होने के बावजूद भी है प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रही है? मैं बोलूँ ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है तो गलत नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 0.7% पर एनम के रेट से भारत की जो ग्रोथ है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार पटेल प्रेसिडेंटेड ओवर द ब्लैंक सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस विच Indian National Congress, which was called to ratify the Gandhi Irwin Pact। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता को छोड़ दिया था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट पर बात चलनी थी? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो रहने वाला है कराची अधिवेशन। चलिए अगले क्वेश्चन तक हम पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारत में 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। ठीक है, और ये फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के सम्मान में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से कौन से जहाज राष्ट्र को समर्पित करे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, तीनों इंपॉर्टेंट है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर जो है वो देश को समर्पित करे हैं। तेलंगाना में किस पर्व के अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करी जाती है? तेलंगाना में किस पर्व के अवसर पर मवेशियों और कृषि उपकरणों की पूजा करी जाती है? ठीक है, तो ये करी जाती है कनुआ पर्व पर। ठीक है, कनुआ पर्व पर करी जाती है, ये मकर संक्रांति के तीसरे दिन मनाया जाता है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? 85th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है पटना में होगी, बिहार की राजधानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी मुंबई में किस मंदिर का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का जो है उद्घाटन किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने छत्तीसगढ़ में किस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया है? तो इन्होंने भाग लिया है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय में। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का जो पहला अध्यक्ष है वो पल्ले गंगा रेड्डी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कोयला की आयात में अप्रैल अक्टूबर के दौरान कितने प्रतिशत की कमी आई थी? तो ये कमी आई थी 3% की कमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है रियाद शहर में, और इस फोरम का उद्देश्य खनिज संसाधनों के विकास में सतत खनन को बढ़ावा देना है। इस पीडीएफ के लिए आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नॉलेज का एक एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें, वहाँ पर ये पीडीएफ आपको करंट अफेयर सेक्शन में मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपको ई बुक में जाना है, सॉरी आपको क्या करना है, यहाँ से पहले आपको डॉक्स में जाना है, डॉक्स सेक्शन में। डॉक्स के बाद आपको यहाँ पर करंट अफेयर सेक्शन में जाना है और वहाँ पर आपको सारे करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कितने छात्रों ने पंजीकरण कराया था? तो ये 3.25 करोड़ छात्रों ने पंजीकरण कराया था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रीजन वेयर ट्रेड विंड्स कवर्ड? ट्रेड विंड कन्वर्ट्स, ट्रेड विंड कन्वर्ट्स होती हैं जो इकट्ठी होती हैं, वहाँ कौन सा रीजन कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, है ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जिसे बोला जाता है। ठीक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली पहली महिला नर्तकी कौन थी? तो ये थी आपकी तंजौर बाला सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। उबेर कप किससे संबंधित है? तो जो उबेर कप है आपका वो बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो भारत में नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किस देश के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी? तो इन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। सिंगापुर के राष्ट्रपति का नाम क्या था? थनमन सनमुगम जो है वो इनके
मुख्यमंत्री राष्ट्रपति का नाम था। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किसने किया? तो इसका जो शुभारंभ है वो अमित शाह जी ने किया है। कोच्चि संवाद 2025 के पहले चरण का शुभारंभ किसने किया था? कोच्चि डायलॉग 2025 हु इनॉग्रेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है कीर्तिवर्धन सिंह। और कीर्तिवर्धन सिंह कौन है हमारे, ये बताइए जरा फटाफट से। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अप्रैल से दिसंबर तक भारत का कुल निर्यात कितना बढ़ा था? तो भारत का कुल निर्यात इस समय 6.03% से बढ़ गया था। केंद्र सरकार ने किस बल के लिए 2 नई रिजर्व बटालियन बनाने की मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी गई है सीआईएसएफ के द्वारा। ठीक है, सीआईएसएफ के द्वारा दी गई है। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म सभी बच्चे फटाफट से कमेंट सेक्शन में करेंगे। प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कहाँ हुआ है? वेयर डिड प्रेरणा स्कूल इनॉग्रेटेड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वडनगर। दिसंबर 2024 तक भारत की कुल नवीनीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता कितनी हो जाएगी? तो ये बढ़कर हो जाएगी 209.44 गीगावाट, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन कब होगा? तो काशी तमिल संगमम 2025 का आयोजन कब होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 15 फरवरी से 24 फरवरी के बीच। मेटा ने किस कारण से भारत से माफ़ी मांगी है? वाई डिड मेटा अपॉलोजी टू इंडिया? इसका करेक्ट आंसर है मार्क जुकरबर्ग की टिप्पणी के ऊपर। तो मार्क जुकरबर्ग ने एक विवादास्पद टिप्पणी की थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से भारत से माफ़ी भी मांगी इस चीज़ के लिए। भारत का प्रथम कार्बन न्यूट्रल फर्म निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है केरल में। with which religion is the world कैवल्य रिलेटेड? कैवल्य शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जो कैवल्य शब्द है ये जैन धर्म से संबंधित है। बाय विच इंडस्ट्री बॉक्साइट इज यूज एज अ रॉ मटेरियल? किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के तौर पर उपयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम यहाँ से निकलता है, एल्यूमिनियम उद्योग से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए पढ़ लेंगे इसे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये सीधे लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन चलित ट्रेन का इंजन बनाया? तो ये बनाया गया भारत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल गिव ₹20,000 मंथली टू दोज हु जेल्ड ड्यूरिंग दी इमरजेंसी? निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को 20,000 रुपये मासिक देगी? तो ये जो करेक्ट आंसर है उड़ीसा सरकार करेगी ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक हैज़ बीन कंडक्टेड बाय? तो जो अभ्यास डेविल स्ट्राइक है किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, इंडियन आर्म्ड फोर्स। चलिए, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2026 को संस्कृति, पर्यटन और एआई के लिए दोहरा वर्ष घोषित किया है, डबल ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत ने स्पेन के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में पिक्सेल किस देश की पहली निजी कंपनी बन गई है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो ये बन गई है पिक्सेल भारत की कंपनी। उत्तर प्रदेश किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू होगा? ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ क्यों नहीं लग रहा है मुझे? पांचवें क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए खारिज करते हैं। उत्तर प्रदेश किस शहर में काशी तमिल संगमम चरण 3 शुरू होगा? तो ये होगा वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में भारत का वस्तु निर्यात लगभग 1% घटकर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? तो ये हो गया आपका 38.01 बिलियन डॉलर। हाल ही में किस राज्य ने गान नगाई 2025 का भव्य आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है मणिपुर में, और ये मणिपुर का त्यौहार है जो कि पारंपरिक उत्सव है। हाल ही में कहाँ फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 आयोजित हुआ? तो ये हुआ था रियाद में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का कौन सा सत्र था? तो ये था 85वां सत्र। भारत ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया है? तो नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष 16 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन
ट्रस्टेड ट्रैवलर कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण कहाँ किया? तो प्रेरणा स्कूल का लोकार्पण जो है वो गुजरात में किया गया है। हाल ही में भारत ने किस देश के पुलिस स्टेशनों के लिए 80 सिंगल कैप की आपूर्ति के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने ये किया श्रीलंका के साथ। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए एक साझेदारी की है? तो भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के लिए इंडोनेशिया के साथ साझेदारी करी है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंत्र में शामिल है? तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और स्प्लीन तीनों की तीनों शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी कि 17 जनवरी को किस कार्यक्रम की 118वीं कड़ी देशवासियों को संबोधित करी? तो ये थी मन की बात। किस देश ने हाल ही में हमास के साथ गाजा पट्टी में संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है? तो ये दे दी इजरायल ने। संसद का बजट सत्र कब शुरू होगा? तो संसद का जो बजट सत्र है वो 31 जनवरी से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में सोलर मोबाइल वैन ट्रैकिंग यूनिट्स का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है जयंत सिंह चौधरी ने। ठीक है, जयंत सिंह चौधरी के द्वारा। कठुआ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन किया है? तो कठुआ में जितेंद्र सिंह ने एमपी स्पोर्ट्स कंपटीशन का है ना संसद खेल प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट कौन पेश करेगा? तो निर्मला सीतारमण करेंगी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं। कब करेंगी भाई? ये करेंगी 1 फरवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या मनाया गया? राष्ट्रीय युवा दिवस पर क्या मनाया गया भाई? विभिन्न कार्यक्रम किए गए। भारतीय रेलवे ने नया सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? तो ये किया गया है कानपुर में, भारतीय रेलवे के द्वारा। बाल एवं ऊन में सामान्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो केराटिन है ये। भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से किस यंत्र को शीत ऋतु में कोहरे से निपटने के लिए विकसित किया है? तो ये किया गया है त्रिनेत्र को विकसित, है ना। कोहरे में जो ट्रेनें लेट लतीफ होती है उससे निपटने के लिए ही किया गया है। एक सेकंड दोस्तों, माफी चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपने वायुमंडल का क्या कारण है? ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो पृथ्वी पर अपने वायुमंडल का जो कारण है वो है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट रहूंगा कि आप हमारी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे गाइस। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।